बाजार में है आज नई सीरीज की शुरुआत के साथ नई उम्मीद। मुश्किल रही सितंबर की सीरीज, उतार चढ़ाव के बीच क्या अक्टूबर की सीरीज बेहतर हो सकती है, ये आपके मन में है सवाल और इसी का है जवाब तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए, एक्शन पैक दिन के लिए नई सीरीज की भी शुरुआत है। पर उससे पहले आज तो फ्राइडे है सर। बिल्कुल, आज फ्राइडे, लेकिन अलग अंदाज में कैसे? बिल्कुल अलग अंदाज में इसलिए दीप कि सोमवार को है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। बिल्कुल है। और बड़ा दिन है देश के लिए, राष्ट्रपिता की जन्मदिन है। और गांधी जी जाने माने जाते थे खादी के लिए। ऑफ कोर्स उनके तो कई सारे उपदेश और कई सारी शिक्षाएं हमें मिली है, लेकिन हम उनके प्रति सम्मान में हमने सोचा कि आज खादी के वस्त्रों को पहना जाए और थोड़े हम भारतीय परिधानों में नजर आए। तो हम और हमारी पूरी टीम आज कोशिश ये करे कि आपको पर्यावरण फ्रेंडली खादी वाले थोड़े इस तरह के भारतीय परिधानों में हम आज शो करें। उत्सव होते ही इसीलिए, बड़े बड़े दिन होते ही इसीलिए कि आप लीक से हटकर कुछ करें, ताकि आप में कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की वो इच्छा, वो उम्मीद, उमंग बनी रहे। सो आज हम चूंकि 2 अक्टूबर को बाजार रहेंगे बंद, उससे पहले का ये ट्रेडिंग सेशन है, तो ये आज गांधी जी और शास्त्री जी को हमारी स्पेशल लुक आज। बिल्कुल, इस स्पेशल लुक के साथ दीप एक और आज खास बात हम करने जा रहे हैं, वो ये कि आज 11 बजे मैं और दीप आपके साथ में एक बहुत ही स्पेशल शो करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और उसका नाम रखा है हमने निवेश की गांधीगिरी। यानी कि गांधी जी के उपदेशों को आप किस तरह से स्टॉक मार्केट में या किसी भी और इन्वेस्टमेंट में आप अपना सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बेहतरीन शो है। आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा एंगेजिंग है और हंसते हंसते सीखने वाला भी है। और बहुत कुछ आपको जो आता है उसको रिवाइव करने वाला भी है। तो इसमें कोई डाउट नहीं। तो आई थिंक ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ा इंटरेस्टिंग शो है जो 11 बजे मैं और दीप आपके लिए करने वाले हैं। मिस मत कीजिएगा, निवेश की गांधीगिरी। बिल्कुल, निवेश की गांधीगिरी, इस पर भी फोकस है। आपका पॉकेट स्क्वायर बड़ा बढ़िया लग रहा है। अच्छा, हाँ, कलर भी और प्लेसमेंट भी। और प्लेसमेंट इसलिए क्योंकि आज एक और स्पेशल दिन भी है, दिल के नजदीक, रेड कलर का दिल के नजदीक। बिल्कुल, दिल के नजदीक। और आज दीप वर्ल्ड हार्ट डे है और आप सब अपने दिल को स्वस्थ रखें, खुश रखें, चुस्त रखें, तंदुरुस्त रखें। ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। सो मैंने भी मेरी टीम ने कहाँ से तस्वीर ढूंढ के निकाली है। तस्वीर बड़ी बढ़िया और बीच में ये तस्वीर सोनमर्ग की है। नहीं, सोनमर्ग की नहीं है, ये है तस्वीर पहलगाम की आई थी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर जो वो मेरे ख्याल से वो जो शूटिंग हुई थी बजरंगी भाईजान की, वो मैं लोकेशन बोल लेके है। अच्छा। ये पीछे की जो वो आप जो तार वगैरह दिख रहे ना, ये जो बाढ़ लगी हुई दिख रही, यहीं पर बजरंगी भाईजान की वो शूटिंग हुई थी। तो वो जगह थी, तो वहाँ पर हमने वो हार्ट बनाकर वो फोटो टीम ने कहाँ से ढूंढ के निकाली है। जबरदस्त, बढ़िया फोटो है, सही दिन के लिए। हाँ, लेकिन मेरा तो जो टाइटल है वो ये है कि आप सबको एक सवाल का जवाब देना है। वो कहते हैं कि मतलब आपका पहला प्यार और पहला मतलब शेयर खरीदना, दोनों हमेशा आपको जिंदगी भर याद रहते हैं। करेक्ट। तो दिल के करीब होता है वो वाला मामला। तो अब आपके दिल के करीब कौन सा शेयर है, या कौन सा किस शेयर पर आपका दिल सबसे पहले आया था, चाहे आपने खरीदा हो ना खरीदा हो। कई बार ये होता है कि MRF पे दिल आ गया लेकिन खरीद नहीं पाए। या कई बार ये कि मैंने पहला शेयर ये खरीदा था। तो प्लीज़ आप मुझे ट्वीट करके बताइए कि कौन सा शेयर आपके दिल के करीब रहा है, बता तो चले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया है या रहेगा। जो भी आपके आपके विचार हैं, दिल के करीब वाला, दिल के करीब वाला। अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और हमने कहा कि दिल को मार्केट के साथ तो आपका जुड़ा हुई है, आज थोड़ा आपका टेस्ट किया जाए कि कौन सा शेयर आपके ज्यादा दिल के करीब है। चलिए, बढ़िया आइडिया है। तो वर्ल्ड हार्ट डे भी आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, गांधी जयंती से पहले भी हम मूड में हैं। काफी कुछ और भी आपको एक्शन आज दिखने वाला है, नई सीरीज भी करनी है शुरुआत। सर पहले तो बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं सुबह। ट्रिगर्स दीप आज के जो हैं वो बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच 100 अंकों से ज्यादा की मजबूती रही डाउ में। नैस्डैक भी 100 अंक, दोनों ने सेंचुरी मारी है। बिल्कुल श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की तरह दो सेंचुरी लगती है आपकी दिखी है। और कच्चा तेल थोड़ा सा ढीला होता दिखा है, $93 के नीचे बढ़ना बंद किया। रिलीफ, लेकिन आईटी शेयरों के लिए कहीं कोई दूर दूर तक रिलीफ और राहत के संकेत है नहीं। एक्सचेंजर की चौथी तिमाही की जो डील बुकिंग है वो 9% घटती हुई दिखी है, गाइडेंस खराब आता हुआ दिखा है। और औरोबिंदो फार्मा के लिए बहुत बड़ी खबर आती दिख रही है। रेवलिमिड दवा के लॉन्च को मंजूरी मिल चुकी है, ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, और अगले हफ्ते से ये दवा लॉन्च कर दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर औरोबिंदो के लिए आती हुई दिख रही है, इस पर भी आपको रखनी है नजर। बिल्कुल।
बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहां पर हमें बात करनी है और आज का एक्शन भी आगे बढ़ाना है। औरोबिंदो की भी बात करी आपने ट्रिगर्स में सर, वो भी हमारे रेडार पर है, बट साथ ही MCX पर बात कर लेते हैं। एक्चुअली आज थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हमारे बाजार में दिखेगा। नई सीरीज के बारे में तो मुझे आपसे पूछना ही है, बट आज सुबह सुबह बड़ी खबरें आ चुकी हैं काफ़ी, और MCX की थोड़ी देर पहले ही पता चला कि वो जो नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने वाले थे, जिसकी वजह से इतना सारा एक्साइटमेंट आया था, अब उसे टालना पड़ेगा। कोई पेंडिंग मामला है, सेबी ने सुझाव दिया, कैसे समझे सर इसे, क्या हुआ ये? मुझे लगता है अब MCX के पास एक ही सहारा बचा है, जिसकी वजह से वो नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो पाएंगे। क्या? कोई पूजा हवन मतलब टोना टोटका से, आई डोंट नो, मतलब बार बार लगातार कितनी बार कब नहीं अटक रहा है मामला। और ये तो लीस्ट एक्सपेक्टेड था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि MCX एक दिन पहले अनाउंस करे कि हम 3 अक्टूबर से जा रहे हैं लाइव, और उसके जस्ट एक दिन बाद सेबी की तरफ से आए कि भाइयों थोड़ा रुक जाओ। या पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब आज क्या पहले क्या हुआ है वो समझ लीजिए। MCX ने कल कहा कि हम तैयार हैं, सब कुछ रेडी है, और हम TCS के प्लेटफॉर्म पे 1 तारीख से शिफ्ट हो रहे हैं, अक्टूबर से। ठीक है, बढ़िया बात है। आज सेबी का ऑर्डर आया है और सर्कुलर आया है, और उनका ये कहना है कि भाई रुक जाओ। रुकने की वजह क्या है? उनका ये कहना है कुछ और अप्रूवल्स बाकी है। अब उस कुछ अप्रूवल में और क्या बाकी है? एक मामला इनका मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है, और सेबी का ये कहना है कि मद्रास हाई कोर्ट के फैसले का जब तक निर्णय नहीं आ जाता तब तक आप इसको टाल दीजिए। अब ये बड़ा शॉकिंग और सरप्राइजिंग है कि सेबी को बताना पड़ रहा है MCX को कि भाइयों देखो आपका ये मामला चल रहा है, उसके पहले आप शिफ्ट ना हो। मतलब आई डोंट नो, मतलब कुछ तो ऐसा है जो मतलब जो ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है। अब वो पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों बार बार लास्ट मोमेंट पर आकर MCX का नए प्लेटफॉर्म पे जाना टल जाता है। कारण कुछ भी रहे। अब इस बार कारण आपके कोई लीगल केस है। अब ऐसा तो नहीं है कि MCX के टॉप मैनेजमेंट को पता नहीं होगा कि लीगल केस चल रहे हैं। क्या उन पे ये प्रेशर है कि वो किसी न किसी तरह से अनाउंस करे जल्दी से शिफ्ट होने का, या फिर ये प्रेशर है कि भाई अनाउंस तो कर दिया लेकिन इन केसेस की वजह से नहीं जा पा रहे। मतलब समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कभी लगता है कि टेक्नोलॉजी रेडी नहीं है। अब सामने TCS है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि TCS के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब शिफ्टिंग के लिए कुछ इंटरनल अप्रूवल्स बाकी थी। पहले ये कहा जा रहा था इंटरनल अप्रूवल देनी किसको, आपस में आपको देनी है। एक्सटर्नल अप्रूवल आपको अगर सेबी की चाहिए, पहले नहीं लिए लॉन्च कर दिया, ये भी थोड़ा सरप्राइजिंग है। अब सेबी को बताना पड़ रहा है कि आपका केस चल रहा है। सो आई थिंक कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें समझ नहीं आ रहा और किसी को नहीं आ रहा। अब रहा सवाल MCX पे एक्शन का, अब इसका क्या फर्क पड़ेगा? पहली चीज देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं, कल स्टॉक में 8-9% की तेजी बनी। इसी के दम पे बनी कि आप अक्टूबर में नए प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। अब नहीं जा रहे हैं तो स्टॉक पर क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि स्टॉक घटना चाहिए, लेकिन सवाल है कि कितना। क्या जितना बड़ा पूरा का पूरा घट जाए कि अब आप नए प्लेटफॉर्म पे जा ही नहीं रहे? उसका जवाब है ना। क्यों? पूरा नहीं। देखिए इसमें 2 चीजें। अगर सेबी ये कहते हैं कि भाइयों आप जाओगे नहीं नए प्लेटफॉर्म पे जब तक मैं ना कहूं, मैंने डिसीजन दिया है एज ए रेगुलेटर, आप नहीं जा सकते, कैंसिल, तब तो न सिर्फ कल बढ़ा वो, बाकी और 2-5% और घट जाए। करेक्ट? क्योंकि आपकी 125 करोड़ रुपए की हर क्वार्टर की सॉफ्टवेयर चार्जेस 500 करोड़ आपको साल के देने भारी पड़ रहा है। राइट? तो आपकी बैलेंस शीट खराब हो जाएगी, प्रॉफिट लॉस खराब हो जाए। लेकिन सेबी ने ऐसा नहीं कहा। सेबी ने क्या कहा है? सेबी ये कह रही है कि भाई जब तक मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन आए तब तक मत इंप्लीमेंट कीजिए। अब मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन कब आएगा नहीं पता, किसके फेवर में आएगा नहीं पता। तो ये 2 चीज नहीं पता है। इन 2 चीजों का मैं एक जवाब है, कब तक आएगा ये नहीं पता, लेकिन आएगा, ये तो आएगा ही, डिसीजन तो आएगा। अब इनके फेवर में आएगा अगेंस्ट में आएगा ये कह नहीं सकते। अब अगर MCX जाकर मद्रास हाईकोर्ट में पूरी तरह से ये रखेगा क्यों वो शिफ्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या फायदा है, तो हो सकता है कोर्ट उनकी बात सुने समझे, तो उनके फेवर में आने के चांसेस बन जाते हैं। करेक्ट? सो आई थिंक वो एक रीजन है जिसकी वजह से आप ये मान सकते हैं कि पूरी तरह से मना नहीं हुआ है कि आप नए सिस्टम पे नहीं जा सकते। नए सिस्टम पे जाने का रास्ता खुला है, एक कोर्ट केस सेटल हो गया तो नए सिस्टम पे आप चले जाएंगे। तो ये टाइमिंग के लिए टला है। अब वो टाइमिंग 1 महीना है, 3 महीना है, 6 महीना है, वो मुझे अभी तक उसकी क्लैरिटी नहीं है। एक्सचेंज को हो तो हो, पता नहीं, उन्होंने भी अभी तक दिया नहीं। MCX को अगर हो सके तो देना चाहिए क्लैरिटी कि कब तक डिसीजन आने की उम्मीद आपके करके चल सकते हैं। लेकिन वही होता है कि जहाँ भी कोर्ट में मामला हो सबके पास ये फैसिलिटी होती है, अंडर जुरिडिक्शन है, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। करेक्ट? सो अब लेकिन इसलिए मेरा ये समझना है कि जितना बढ़ा है उसमें से काफ़ी कुछ गेंस 5-6% घट जाए तो बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा खत्म हो गया कि आप जाएंगे नहीं। अब खाली इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि एक्सचेंज ने खुद कल सर्टिफाई कर दिया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। सो अब वो इंटरनल अप्रूवल्स,
आगे जाने की संभावनाएं होंगी नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। खाली एक कोर्ट केस की वजह से आप अटके हैं। वो कोर्ट केस जिस दिन क्लियर होगा उस दिन शायद आप स्विच कर जाएंगे। तो नेगेटिव है, लेकिन पहले के कंपेरिजन MCX आज से 1 महीने पहले जिस सिचुएशन में था, ये इम्प्लीमेंटेशन लागू होगा नहीं होगा, उससे तो आज बहुत बेहतर सिचुएशन में। सो आई थिंक टाइम बिंग थोड़ा सा खराब है, और इसलिए आज मैंने MCX को स्टॉक ऑफ द डे में भी लिया। आप बिगुल बजाए तो मैं यहीं पे आइए अभी बजा देते हैं बिगुल स्टॉक ऑफ द डे। शुरुआती इससे करते हैं। दीप, आज जो लेवल दे रहा हूं मैं कैश के दूंगा लेवल्स, क्योंकि नई सीरीज की शुरुआत हुई, फ्यूचर्स के लेवल तो आना आप शुरू होंगे ढंग से, मतलब ऐसा नहीं नई सीरीज के फ्यूचर तो ट्रेड ही कर रहे थे, लेकिन मैं आपको कैश के लेवल देना चाहता हूँ। MCX कैश में 2120 कल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ बेचे, 1% के आसपास की रिस्क है। नीचे में 2025 1950 तक के टारगेट, कल का लो 1940 के आसपास का है, वहाँ तक के टारगेट के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। ये MCX मेरा स्टॉक ऑफ द डे है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि हाँ, जिस दिन ये वापस क्लियर होगा स्टॉक में एक्शन थोड़ा फिर से बनेगा, लेकिन यही कि स्टॉक का 1600-1700 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक भागा इसी के दम पर है कि फाइनली आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो खराब तो होना तय है। खराब तो होना तय है। ओके, ये है आपके लिए MCX जहां पर रखनी है आपको नजर। आज इसका मूड खराब होने वाला है। अच्छा सर, स्टॉक्स से हमने शुरुआत करी तो एक बार जरा IT पर भी नजर डालते हैं। 2 दिन पहले हमने देखा वो मॉर्गन स्टैनली की जबरदस्त रिपोर्ट आई थी, थोड़ा IT स्टॉक्स में एक्शन भी बना। इसके बाद कल आए हैं आपके एक्सेंचर के नंबर्स, और कुछ ज़्यादा खास निकल कर नहीं आया। इनफैक्ट कल हमारा IT इंडेक्स ऑलरेडी गिर चुका था, आई डोंट नो इन नंबर्स के एंटिसिपेशन में या फिर बढ़ती अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की वजह से, बट एसेंशियली कुछ खास नहीं निकल कर आया है। गाइडेंस सुस्त है, Q1 से Q2 में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। कुछ सेक्टर्स और डील विंस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कैसे समझना है इसे IT सेक्टर के लिए? दीप, खराब तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि IT सेक्टर के लिए कहीं कोई अच्छी खबर आती नहीं दिख रही, और इनकी डील विन जो है, जो बड़ी डील्स जो करते हैं, वो बड़ी डील की बुकिंग 9% घटी है तिमाही। तो ये एक्सचेंजर सबसे बड़ी चीज़ क्या है दीप, कि एक्सचेंजर के गाइडेंस पर भारतीय IT कंपनियां थोड़ा रिएक्शन देती है, ये बड़ी चीज़ है। तो आई थिंक IT कंपनी में प्रॉब्लम क्या है, IT कंपनी में आपको खरीदारी करने के लिए कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा, ठीक है। और एक चीज साफ है, 2 कदम चलते 4 कदम पीछे आ जाते हैं। इसलिए हम लगातार कह रहे थे कि IT कंपनी में मतलब बहुत ज्यादा जोर से एक तो कैसे, जैसे फार्मा है, फार्मा का हाल भी IT जैसा ही था, लेकिन फार्मा ने क्लियर कट स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट दे दिया, करेक्ट। लेकिन वो मजबूती और वो अब कॉन्फिडेंस IT शेयर में अभी भी नहीं बन रहा, और अब नेचुरली कल काफ़ी घट चुके हैं अच्छे खासे, लेकिन आज भी और घटेंगे। अगर आज मार्केट को घटना है तो लीडरशिप IT से ही आएगी। अब आप कह सकते हैं क्या कल IT इसी वजह से घटा, मुझे पता नहीं, मुझे डाउट है कि कल इस वजह से घटा होगा, क्योंकि एक्सचेंजर के रिजल्ट्स का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन डील जो विन है वो आपकी डील पाइपलाइन अगर 9% घटेगी, ये अनुमान तो शायद नहीं रहा होगा। सो आई थिंक थोड़ा IT पर और दबाव रहेगा। अभी भी मेरा ये समझना है कि इस क्वार्टर के रिजल्ट कोई IT के बहुत खास आने वाले नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप वित्त वर्ष 2025 का व्यू लेकर चल रहे हैं तो अगले 6 महीने आपके IT शेयरों में यहाँ से 8 से 10% गिरावट अगर IT शेयरों में दिग्गजों में होती है। IT शेयर बहुत अट्रैक्टिव है खरीदने के लिए, और वो मार्च तक आपको जब भी मौका दे, मार्च तक यहाँ से 10% गिन लीजिए, जिसमें जो भी आपका IT स्टॉक के बड़े वाले में 10-12% की, कोई मिड साइज का हुआ तो 15% गिन लीजिए, TCS इन्फोसिस जैसा हुआ तो 8-10% गिन लीजिए, वहाँ पर आपके लिए खरीदारी का मौका मिलेगा। तो IT आज दबाव में रहना चाहिए। IT दबाव में रहना चाहिए। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट मतलब एक दिन में ही कचरा हो गई। परसों मॉर्गन ने तगड़ी रिपोर्ट दी थी, कल ही IT गिर गए वापस, परसों तो थोड़े मजबूत हुए थे, और आज वापस फिर से। और इनफैक्ट हो ये गया कि अब खाली एक ही IT के लिए रिलीफ वाली बात ये कि आज नई सीरीज की शुरुआत है, शॉर्ट्स थोड़े मतलब थोड़े लॉन्ग पोजीशन कम होने का खतरा थोड़ा सा कम है, लॉन्ग सारे काफ़ी कुछ स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो चुके हैं, बस उतनी ही रिलीफ है। जी, ठीक है सर। चलिए, ये तो 2 बड़ी चीज़ें हो गई, एक तो MCX होगा वो फोकस में, एक IT होगा। हमारे बाजार के लिए भी एक बार थोड़ा बात कर लेते हैं सर। सितंबर सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज रही है। एक तो अक्टूबर सीरीज पर आपका आउटलुक लेना, बट सितंबर 2 हाफ में हम सीरीज को बांट सकते हैं। फर्स्ट हाफ में जबरदस्त तेजी रही, बड़ी रैली आई, 10 दिन में 1000 पॉइंट निफ्टी आपको मूव करते दिखा, 20,000 के ऊपर की क्लोजिंग भी आपको दिखी, और फिर पिछले 10 दिन में करीब 700 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट भी आपको होती हुई दिख रही है। तो कैसे समझना है, फर्स्ट हाफ इतना एक्टिव और सेकंड हाफ में उतनी गिरावट आती हुई? दीप,
थोड़ा सा सरप्राइजिंग इसलिए आज से था कि सीरीज की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट्स मजबूत थे, हम कम अच्छा कर रहे थे। अगस्त का महीना हम लार्ज कैप्स को लेकर रो रहे थे, यार चल नहीं रहे। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 31 अगस्त को लाइफ हाई पर बंद हो रहे हैं और लार्ज कैप शेयर आपका लाइफ लो तो नहीं कहूँगा, माफ कीजिए, महीने के लोस पे बंद हो रहे हैं। 19,253 पे आपने निफ्टी का 31 अगस्त को क्लोजिंग देखा है। वहाँ से एक अच्छी रिकवरी 20,200 भी आप पहुंचे, 20,222 का लाइफ हाई बनाया। बैंक निफ्टी भी 46,000 के 300 तक पहुंचा है। 46,310 का हाई इस सीरीज का था, 46,380 के आसपास का लाइफ हाई है, लाइफ हाई तक बैंक निफ्टी भी पहुंचा। वहाँ से एक अच्छा साइजेबल करेक्शन भी हुआ। तो आई थिंक ये एक टिपिकल सीरीज, सितंबर की सीरीज जो है आमतौर पर ऑल्टरनेटिवली अच्छी रहती है। नेट आप गेंस बचा गए, एक साल अच्छा एक साल खराब, पिछले 10 साल का यही ट्रेंड चल रहा है सितंबर सीरीज का, और एग्जैक्टली उसी तरह से सितंबर सीरीज ने पूरा बिहेव किया। सो आई थिंक नॉट अ ग्रेट सीरीज, नॉट अ बैड सीरीज। मिड कैप स्मॉल कैप के लिहाज से देखोगे तो अभी भी सीरीज बहुत बेहतरीन है, और लार्ज कैप्स के लिहाज से भी देखोगे तो कुछ कंप्लेंट्स तो कम हुई है ना। नेट 1.5% ऊपर ही बंद हो रहा है निफ्टी। सीरीज में कोई खराबी नहीं, कुछ खराबी नहीं है। ठीक है, अक्टूबर सीरीज के लिए क्या आउटलुक है सर? अक्टूबर सीरीज के लिए दीप आउटलुक सितंबर सीरीज के मुकाबले में बेहतर नहीं है, बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। अच्छा। हाँ, मैंने कहा कि अगर खाली बेहतर बोलूंगा तो अननोटिस चला जाएगा। बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है। और अब मैं ये बताता हूँ बहुत बेहतर क्यों है। अक्टूबर की सीरीज आमतौर पर बाजार के लिए शानदार, सुपर डुपर, फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। 10 में से 9 बार मैं ये कहूंगा कि अच्छी रही सीरीज। 8 बार तो पक्का पॉजिटिव बंद हुई है, 10 में से 8 बार, ठीक है। एक बार जो नेगेटिव बंद हुई थी वो 0.5% हुई, मैं उसको भी न्यूट्रल मान रहा हूं। सिर्फ 10 में से एक सीरीज कमजोर रही है। अच्छा। वो 2018 की। ओके। 2018 में शायद हम घटे थे करीबन थोड़ा सा 8.8%। 2018 में घटे थे वो, शायद प्री इलेक्शन पता नहीं जो भी। वो एक्साइज ड्यूटी वाला समय तो नहीं था? याद है एक्साइज ड्यूटी शेयर करने की खबर आ गई थी। हाँ शायद वो ऐसा कुछ तो इवेंट था, तो था। जेटली साहब ने करेक्ट की थी। करेक्ट। हाँ, सो उसके अलावा अक्टूबर की सीरीज कभी खराब नहीं है। एक और मजे की बात होता, 2018 के बाद भी दीप 2019, 20, 21, 22 चारों साल अक्टूबर सीरीज पॉजिटिव। अच्छा। और 4 साल में रिटर्न टोटल मिला के देखें अक्टूबर 16%, यानी कि ऑन एन एवरेज 4% की रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं। सो मैं अक्टूबर सीरीज को लेकर पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव है, ठीक है। नहीं सिर्फ पुराने डेटा से, बल्कि कुछ और डेटा है उस वजह से पॉजिटिव। क्यों? दूसरी एक बड़ी चीज बताता हूँ आपको जिसकी वजह से अक्टूबर सीरीज अच्छी रहेगी। बहुत बढ़िया आंकड़ा है। क्या? एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 31% पे आप इस सीरीज की शुरुआत कर रहे थे। इससे कम कब था? अप्रैल में 9%, मार्च में 19% और फरवरी में 38%। सो फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 3 सीरीज में एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बेहद कम थी यहाँ पे। और आप देखो अप्रैल से जो तेजी बनी है, अप्रैल में 9% पे थे आप, मार्च से संकेत आ गए थे तेजी के, करेक्ट। सो एफआईएस इंडेक्स लॉन्ग आपका अगर 31% पे है, कितना बेच लेंगे भाई? बेच लेंगे, करेक्ट करेक्ट। अब ग्लोबली बहुत खराब हो जाए तब तो अलग बात है कि आप वापस से 18 और 9% के आसपास आ जाए, जो अप्रैल में आपने मार्च में देखे थे। लेकिन अगर ग्लोबल थोड़ा सा भी ठीक हुआ तो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पे आप बहुत हल्के नोट पर आप जा रहे हैं। पिछली सीरीज में आप 51% पे थे, इस बार 31%, और अप्रैल के बाद ये शुरुआत करने के लिए ये दूसरा डेटा बढ़िया। तीसरा बढ़िया डेटा आपको बताता हूँ कि निफ्टी में रोल ओवर्स आपके हल्के हुए 1 करोड़ शेयर से के मुकाबले में 96 लाख शेयर, थोड़े से कम है, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी हल्के हैं। ये आपके लिए ये 3 ट्रिगर ऐसे हैं जिसकी वजह से मैं पॉजिटिव हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ अक्टूबर की सीरीज को लेकर कि सितंबर से अक्टूबर हम पॉजिटिव बंद। 19,525 पे हम कल बंद हुए। इससे ऊपर बंद होने चाहिए अक्टूबर एंड में। ठीक है। खाली इसमें एक ही कि कभी कभी ये डेटा में एक ही जनरली अक्टूबर सीरीज के आसपास अंत में, कभी सीरीज में कभी अंत में दिवाली आ जाती है। इस बार दिवाली आपकी अगले सीरीज में जाएगी। तो थोड़ा सा हो सकता है डेटा का अधिक मास की वजह से हल्का सा एडजस्टमेंट रहे, बट ओवरऑल अक्टूबर आपके लिए अच्छा महीना है। अच्छा महीना, कॉन्फिडेंस है जी। चलिए बढ़िया, अच्छा महीना रहना चाहिए अक्टूबर बाजार के लिए। ये एनर्जी का कॉन्फिडेंस आ गया। ग्लोबल मार्केट्स भी सर 2-3 दिनों से थोड़े स्टेबल ही रहे हैं, तो वहाँ से भी कुछ ऐसा खराब संकेत तो नहीं आते। देखें एक बार अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ऑफ कोर्स थोड़ी चिंताजनक है, बट
जो ग्लोबल स्टेबिलिटी है वो भी ठीक रहेगी फिर? ठीक है दीप, ग्लोबल 2 दिन से स्टेबल है। 2 दिन से निचले लेवल पे सपोर्ट है, ऐसा नहीं कमजोर नहीं हो रही, घटते हैं लेकिन लोअर लेवल से सपोर्ट लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बात मैं आपको बोल भी रहा था कि अमेरिकी बाजार आपकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आए। 1% से ज़्यादा की रिस्क नहीं है, दिन के दौरान वो 1% की रिस्क वाला जो लेवल है उस पर जाते हैं, वापस रिकवर हो जाते हैं। कच्चा तेल 93 के नीचे आया, थैंक यू वेरी मच। 4.6% के आसपास 10 साल की बॉन्ड यील्ड बनी हुई है, कोई खास बदलाव नहीं है। और डॉलर इंडेक्स आपका 106 के आसपास बना हुआ है, तो मेरे ख्याल से बाकी डेटा स्टेबल है। सो ग्लोबली कोई खराबी वाले फ्रेश संकेत नहीं है। हाँ, थोड़े से ठीक ही हैं, स्टेबल है। बेहतर क्या है आपका, थोड़ा कच्चा तेल, थोड़े रिकवरी, फ्लैट या स्टेबल क्या है, बॉन्ड इंडेक्स और आपका डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड एक्चुअली सर 4.68 तक चली गई थी, वहां से 10 बेसिस। और नेगेटिव क्या है? कुछ नहीं। हाँ। और क्या खराब डाउ फ्यूचर 35 पॉइंट ऊपर हो गए, धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। तो आई थिंक ग्लोबल संकेत आज अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए सर, फिर आज की सेटअप के बारे में। आज के सेटअप में पहले तो मैं जल्दी से एक बार सीरीज की मैं आपको बता दूं। आई डोंट नो आपने चला दी होंगे तो मुझे नहीं पता। 10 में से 9 साल अक्टूबर की सीरीज मजबूत रही है और 2019 से 2022 4 साल पॉजिटिव रहे, और ये सब तो मैं बता ही चुका। आज की स्ट्रेटेजी में 2 ही लेवल पर मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ। निफ्टी 19,250 19,350 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा इस सीरीज की शुरुआत के लिए। 19,225 का लो हमने 31 अगस्त को बनाया था, 19,253 की क्लोजिंग देखी थी। सो 19,250 19,350 यानी कि इस सीरीज में अभी मुझे 250 पॉइंट से 300 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क नज़र नहीं आती। सो रिस्क आपके लिए 250-300 पॉइंट से ज़्यादा की नहीं है। अब उसको ध्यान में रख के आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है। बैंक निफ्टी 43,600 43,800 ये बेहद मजबूत सपोर्ट है। और एक इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ दीप, आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है और नहीं फॉलो किया तो 92 ट्रेडिंग सेशन का मतलब 4 महीने से ज़्यादा है ना। एक महीने में 20-22 से ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन नहीं मिलते हैं, छुट्टियाँ उठने 20 मान लो ऑन एन एवरेज, तो 4 महीने से ज़्यादा बैंक निफ्टी 43,600 के नीचे बंद नहीं हुआ है। और वहाँ से कितना दूर है आप? 1000 पॉइंट भी नहीं है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नजदीक जा रहे हैं बैंक निफ्टी में, मेक और ब्रेक। इसलिए मेरा ये समझना 43,600 और 43,830 43,830 31 अगस्त का बैंक निफ्टी का लो है, अगस्त महीने का। सो 43,600 43,800 बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी पर है। और अगस्त के लोज के आसपास निफ्टी पर ये लाइन बहुत काम की है इस सीरीज के लिए। इसको फोटो निकाल के रख लीजिए सर। आजकल तो कोई लिखता नहीं ना, मैं लिखने को बोलता हूँ, फिर मेरे को ख्याल है लिखता कौन है आजकल, तो स्क्रीन देखी खट से फोटो लिया, ग्रेब तो हाँ, नोट करके रखिए, ये काम के लेवल है। बाकी क्या इस लेवल के आसपास आए तो आपको पता रहेगा खरीदना है। यस, है ना। बाद में उस समय अरे उस दिन क्या बोला था, नीचे ढूंढता तो ढूंढेंगे तो फिर तो पहले से तैयार रखिए। ऊपर में जैसे 19,800 के ऊपर बंद होगा, बाजार अपना करेक्शन पूरा करके तेजी के लिए तैयार हो जाएगा। 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी के बंद होने के बाद करेक्शन पूरा करके तेजी के लिए तैयार होगा। ये आज की स्ट्रेटजी में सिर्फ 2 लाइन रखी, ज़्यादा नहीं। बाकी संकेत बता दूं, ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआई नेगेटिव साइड पर ही है, लोकल फंड्स के पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के और सेंटिमेंट न्यूट्रल साइड पर है, ट्रेंड है पॉजिटिव। ठीक है सर, गॉट इट। ये है आपके लिए कुछ अच्छे संकेत। बढ़िया बात यह कि एक ही नेगेटिव है, बाकी न्यूट्रल या पॉजिटिव ही सेटअप है। फिर बड़े लेवल्स क्या निकलेंगे सर आज के लिए? 19,465 19,525 ये पहला सपोर्ट जोन है। मेरी राय तो इस रेंज में ही खरीदारी शुरू करने की है, इसी रेंज में। हाँ, और नीचे मेरे तो क्या कहने, 19,365 19,435 फर्स्ट क्लास परफेक्ट बाय जोन है, पक्का खरीदारी कीजिए, शॉर्ट भी काटिए। ऊपर 19,550 19,635 पहली रेंज है, जो टेस्ट हम जरूर करेंगे आज। एक बार तो इस रेंज में पक्का जाएंगे और एक बार 19,635 को पार करके टिके तो 19,675 765 ये वो रेंज है जहां पर आपको पक्का प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है, वहां मूड माहौल देखकर अगर शॉर्ट करना चाहें तो मैं मना नहीं करूंगा, देख कर लीजिए। ठीक है, डन। बैंक निफ्टी 44,200 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और इसके ठीक नीचे 43,600 43,825 स्ट्रॉन्ग खरीदारी की जगह, जहां बैंक निफ्टी की शॉर्ट भी काटेगा और लॉन्ग भी बनाएगा। आएगा नहीं आज, आए तो आपको ये करना जरूर है। ठीक है सर, गॉट इट। ऊपर 44,400 44,525 पहली ये छोटी सी रेंज है। मैं बहुत सोचा ये दूं ना दूं, वैसे तो कायदे से मुझे नहीं देनी चाहिए थी सीरीज की शुरुआत में इतनी छोटी रेंज, लेकिन मुझे लगता है इस रेंज में तो एक बार पहुंचेंगे। इनफैक्ट 44,600 से 750 भी हम पहुंचेंगे और हो सकता है ज़्यादा जोश खा गए तो 1-2 दिनों में 44,900 45,000 तक भी जाने की कोशिश करें। तो ये आपके लिए लेवल्स है बैंक निफ्टी के ऊपर की तरफ के। गॉट इट सर। चलिए, बाय द वे एलजी, घूम फिर के आप 30 से 70% तक गए
और अब घूम फिर के वापस 30% पर आ गए एफआईज की पोजीशन। यही बढ़िया चीज़ है। मुझे हल्के बाजारों में कंफर्ट आता है कि चलो भले एफआईज का मूड नेगेटिव, आप ये कह सकते हो नेगेटिव तो है ही ना। पहली बात अभी थोड़ी पता चला, अगस्त में नेगेटिव था, सितंबर में तो थोड़ा ठीक हुआ, जो बढ़ा उसमें उन्होंने पोजीशन कमी की है। अभी भी लेने के मूड में नहीं आ रहा, जब तक लेने के मूड में नहीं आया तब तक बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सीरीज की शुरुआत में आपका बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.76, निफ्टी का 0.9, इतने हल्के नोट पे आप शुरुआत करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए मौजूदा पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? 19,400 इंट्राडे, क्लोजिंग 19,500, क्लोजिंग अपना 19,500 मेंटेन है, वही रखेंगे। ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे क्लोजिंग 44,000। ठीक है, 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी पिछले 19 ट्रेडिंग सेशन से बंद हो रहा है, इसलिए अब 44,000 आपका स्टॉप लॉस। ठीक है। शॉर्ट साइड पे एक ये थोड़ा दूर है, आप कहेंगे कंप्लेन कर सकते हैं, 19,800, इतना दूर कौन रखता है? कल का हाई मैं बताऊं, अगर आप भूल गए हो, 19,525 को 19,766 था, यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर था कल का हाई। तो अब स्टॉप लॉस इतने ही दूर आएगा, मैं क्या कर सकता हूँ? तो 19,800 के पहले ढंग का स्टॉप लॉस है नहीं, आपको अपनी मर्जी से अगर चेंज करना है तो कर लीजिए। और बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस भी 45,000 आता है, फिर भी मैंने आपके सुविधा को ध्यान में रखते 44,800 किया है, ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है सर, गॉट इट। बैंक निफ्टी और नई पोजीशन बता दूं, खरीदना निफ्टी बेस्ट रेंज खरीदने के लिए अगर मौका मिल जाए, आज मैं तो उम्मीद कर रहा था 30-40 पॉइंट नीचे था एसजेएक्स, आई मीन गिफ्ट निफ्टी। 7 बजे में ये बोला जितना नीचे खुले, जितना ज़्यादा खुले उतना जल्दी उतना ज़्यादा आने, नीचे खुलने तो आज नीचे खुले तो बढ़िया है। आई डाउट कि खुलेगा, लेकिन खुले तो 19,435, 19,500 परफेक्ट रेंज है, खरीदना ही है। ठीक है। स्टॉप लॉस 19,350, टारगेट 550, 602 छोटे, 635, 675 दो मीडियम, 700, 735 और 765 तक के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें। बेचना है जरूर शौक फरमाएं, बेचने का कहाँ बेचना है ये इंटरेस्टिंग है। और दीप ढंग की जगह बेचने के लिए है ना, यहाँ से 150 पॉइंट के पहले नहीं आ रही, 150 पॉइंट के पहले मन नहीं करता कि वहाँ उसके पहले बेचे। 600, 635 के आसपास बहुत रिस्क लगता है। तो मैं आज थोड़ा सेफ चलूंगा बेचने में। 665, 735 ये रेंज है जहाँ पर आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। 800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 635, 602 छोटे, 550, 525 दो मीडियम, 500, 465 तक के फाइनल टारगेट के लिए वहाँ करनी है आपको बिकवाली। गॉट इट सर। चलिए बैंक निफ्टी लेना है, और लेने के लिए बेस्ट रेंज है 43,825, 44,000। अगर इस रेंज में आता है तो बिल्कुल दो टुकड़ों में लीजिए, 825 पे एक, 44,000 पे दूसरा। अगर नहीं आया, फ्लैट खुला तो हो सकता है 43,238 का कल, सॉरी 44,238 का कल का लो है, वो भी ना तोड़े तो ना तोड़े, अब मुझे नहीं पता, लेकिन मिल जाए तो जरूर लीजिए आप। 44,000 के आसपास से ही शुरुआत कर लीजिए, वहां पे भी ले लीजिए एक बार तो। 43,600 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 44,125, 225 दो छोटे टारगेट, 300, 400 दो मीडियम टारगेट, 44,525 और 44,600 तक के बड़े टारगेट, जो कि आगे 750 तक की अपसाइड खोलते हैं। 675, 750 भी बन सकता है, तो लेना जरूर है इस रेंज में, इसमें कोई डाउट नहीं। आए आज नीचे तो खरीदिए, कोई टेंशन मत लीजिए, खरीदिए। आज तो ये आपको प्रार्थना कीजिए कि मुझे नीचे मिलेगा, एक बार शुरुआत में नीचे मिले। अगर नीचे खुलेगा मार्केट तो सबसे बढ़िया होगा आज मार्केट के लिए, फिर मजा आएगा। हाँ, तो ही आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा। कल क्या है, लॉन्ग पोजीशन जो लिक्विडेट हुई है, परसों है ना एक्सेस लॉन्ग बन गए, जिस तरह से हम 19,766 पे जाके बंद हुए, ऐसा लगा कि 716 पे बंद हुए, 765 का ही बना के, तो ऐसा लगा कि ये तो काम हो गया, करेक्शन पूरा, वहीं से तगड़ी सप्लाई है। और कल क्या है, जिस तरह से घटे ना, सारी लॉन्ग्स छूट गई और एक्सपायरी भी थी, ऑप्शन सबके छूट गए। आज हल्के बाजार में अगर नीचे मिलता है ना, आज पक्का बाय, 100% बाय, डरना ही मत। लेना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, तभी तो पैसा बनाएंगे, और ज्यादा पैसा तब बनेगा जब डर है। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर देखो 700 से घूम जाता है। ऐसा हाल है। तो ठीक है, ये हो गया। अब बैंक निफ्टी में बेचने की बात, 44,600, 44,750 की रेंज में बेचना है। 44,500 के आसपास सोचो, बट मेरा मन नहीं है, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मैं बेचने के लिए आज ऊपर का इंतजार करूँ, नहीं बिका तो कोई बात नहीं, बेचने के लिए हड़बड़ी जल्दबाजी है नहीं, मिला तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। इस रेंज में बेचिए। 825 का छोटा स्टॉप लॉस, मैं 45,000 का भी दे सकता था लेकिन नहीं दे रहा, 825 का ही लगाइए। टारगेट जो बनेंगे 44,525, 44,400 दो छोटे टारगेट है, 300, 250 दो मीडियम टारगेट, 44,125, 44,000 के बड़े टारगेट के लिए। गॉट इट। चलिए, सारे लेवल्स आपके सामने हैं। डेल्टा और इंडिया सीमेंट्स बैन में नहीं है क्योंकि सीरीज का पहला दिन है। आज शाम को देखते हैं अगर कोई फ्रेश एंट्री होती है, यानी पिछले 2 सीरीज से तो पहले दिन ही बैन में आ जाते हैं स्टॉक्स। बाकी डेटा से समझाइए। वैसे तो कल एक्सपायरी का एडजस्टमेंट बैंक निफ्टी के तो नॉट वर्थ डिस्कसिंग है ये, और निफ्टी में 19,500 मेक और ब्रेक लेवल है, 47 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में वही है, ऊपर में 19,700 पर है, तो कोई खास डेटा है नहीं। बाकी डेटा में जो FIs और के जो डेटा है वो सारे एडजस्टमेंट वाले हैं, तो छोड़ दीजिए। ठीक है।
स्टॉक ऑफ ओके, स्टॉक ऑफ द डे एक MCX तो बता दिया, बट एक और स्टॉक ऑफ द डे है, आइए ये भी जान लेते हैं। आज जो लेवल्स दे रहा हूँ मैं कैश के लेवल्स दे रहा हूँ दीपक। नवीन फ्लोरिन, इसको बेचने के राय, बेचना तो आपको फ्यूचर्स में ही है, लेकिन कैश के लेवल के हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट एडजस्ट कर ले। 4,445 के स्टॉप लॉस के साथ बेचना, जो कि कल का हाई है। टारगेट 4 दे रहा हूँ, बड़े दे रहा हूँ, दूर के दे रहा हूँ। 4,200, 4,075, 4,400, 3,930, यानी कि लगभग 10% नीचे तक के टारगेट आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं वो बताता हूँ। इनके जो MD साहब हैं, राजेश वेलिंग साहब, उन्होंने रिजाइन कर दी। ये थे भाई साहब जिन्होंने नवीन फ्लोरिन को जबरदस्त परफॉर्मेंस ग्रोथ कराई थी, अल्टीमेट। मतलब इनकी वजह से आज नवीन फ्लोरिन जहाँ है वहाँ है। अच्छा, इनमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, उनका रिजाइन करके जाना शेयर के लिए झटके की बात है। गॉट इट। तो इसलिए आज ये घटेगा। मेरा ये मानना है 2-3% भी तक भी नीचे खुले तब भी बेचना, तब भी बेचना होता है, तब भी बेचिए। नहीं तो जनरली आमतौर पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़्यादा गैप से खुले तो छोड़ दीजिए। यहाँ तो 2-3% तक नीचे खुले तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इवेंचुअली इसको 8 से 10% करेक्ट होकर अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा इस न्यूज़ के चलते। आज का आज कर ले, 2-3 दिन में करे, ये देखने वाली बात है, लेकिन न्यूज़ बेहद खराब है। न्यूज खराब है। ओके, तो 2 शॉर्ट कॉल्स हैं स्टॉक ऑफ द डे में। MCX पर तो बात हमने कर ही ली, और साथ ही नवीन फ्लोरिन यहाँ पर भी रखनी है आपको नजर। आज कुछ IPO मार्केट एक्शन नहीं है? IPO मार्केट आज कोई एक्शन नहीं है, लेकिन एक दूसरा एक्शन है जो मैं बता दूं। अगर आपको लग रहा हो कि कल गणेश विसर्जन हो चुका है और कल की छुट्टी के साथ सारा काम हो गया, तो आप गलत है। अभी भी जिस वक्त कल हमने इस वक्त शुरुआत की थी, लाल बाग राजा की गणपति के साथ में, गणेश गली से वहाँ से जो शुरुआत की थी, करेक्ट। आपको ये देख कर आश्चर्य होगा कि अभी भी विसर्जन संपूर्ण नहीं हुआ। लाल बाग राजा अभी पूरे 24 घंटे तक यात्रा करके विसर्जन कर रहे हैं। यस सर। ये मुंबई और महाराष्ट्र है आपके लिए। ये है गणपति विसर्जन में लोगों की श्रद्धा। अभी भी विसर्जन जारी है 24 घंटे तक। सोचो भक्तों की क्या श्रद्धा होगी। यस सर, है ना। तो ये लाल बाग राजा है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। विसर्जन के लिए गिरगांव चौपाटी की तरफ, गिरगांव चौपाटी आमतौर पर बड़े तो गिरगांव में। हाँ, तो वैसे देखा जाए तो मतलब डिस्टेंस पैदल भी चल के जाएं तो आपको शायद कि 2-3 घंटे में आप गिरगांव चौपाटी जाना है लाल बाग से। लेकिन ये है, और सिर्फ लाल बाग राजा नहीं, पीछे आप देख सकते हैं और भी लाइनों में इतने सारे बड़ी मूर्तियाँ गणपति की हुई है अब विसर्जन की तैयारी में आपके लिए। तो ये भी तस्वीरें हम आपको आज भी दिखाते रहेंगे। वैसे मुंबई में छुट्टी का माहौल है, ईद की वजह से काफ़ी सरकारी ऑफिसेज और स्कूल्स की छुट्टी हुई है, लेकिन हाँ करेंसी मार्केट आज खुले रहेंगे। ये क्लैरिफिकेशन आया तो करेंसी मार्केट कारोबार करेंगे। एक छुट्टी खो गए करेंसी मार्केट वाले। हाँ, करेंसी वाली कैंसिल हो गई और आज भी वी आर न्यूट्रल। हमारी पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। थोड़ी सी रिलेटिव खुशी होती 3 इडियट्स टाइप की। यस एग्जैक्टली, हमारी इनकी थी, अच्छा इनकी भी नहीं है। फीलिंग बेटर। एग्जैक्टली, फीलिंग वही वाली है कि उनकी भी छुट्टी। देखो इमोशन झूठ क्यों बोले, जैसा फील हो रहा है वैसा बताना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल है। आओ हमारी साइड भी देखो क्या होता है। आइए, हमारी टीम भी है तैयार स्टूडियो में। अरमान, कुशल और साथी वरुण बताने के लिए आज की खबरें और सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। अरमान, मॉर्निंग बताएं आज की ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं? जी गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स में जैसा कि सर ने भी जस्ट कहा, करेंसी मार्केट जो है वो आज खुले रहेंगे। RBI की मॉनेटरी और क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू है। पतंजलि की आज 3 बजे AGM होने वाली है। कैमकॉन स्पेशलिटी और कंप्यूटराइज मैनेजमेंट, यहाँ पे 3 साल का जो आप लॉक इन है 20% शेयर का, वो यहाँ पर खुलता हुआ दिखेगा। ग्लोबल के हिसाब से UK का Q2 का GDP का डेटा है। खबरों के हिसाब से चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट QIP जो है वो लॉन्च होता हुआ दिखा है इक्विटी शेयर, और CCD के लिए QIP लॉन्च किया गया है, जिसमें फ्लोर प्राइस जो रखा है लगभग 1200 के आसपास का रखा गया है, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो उससे 1.5% डिस्काउंट पर है फ्लोर प्राइस। और CCD के कन्वर्जन के लिए भी जो है सेम 1200 के आसपास का जो है भाव वही जो है किया जाएगा। इमामी लिमिटेड, यहाँ पर एलो फ्रूट ब्रांड के साथ जूस कारोबार में उतरेगी कंपनी, और एक्सियम आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड के 26% हिस्से का जो है अधिग्रहण किया है। हालांकि अगर आप देखें यहाँ पर अमाउंट जो है वो नहीं दिया गया है। पिरामल फार्मा, US FDA ने बैथलियम यूनिट में GMP जांच की, और इस जांच में अगर आप बात करें फॉर्म 483 के साथ 2 आपत्तियां जो है वो जारी करते हुए दिखे हैं। और अंत में अडानी इंटरप्राइजेज, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों में ISC जो है वो बेचेगी हिस्सेदारी। अडानी ग्रीन और अडानी ग्रीन सॉल्यूशन में जो है वो हिस्सेदारी बेचेंगे। ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स का अगर आप बात करें, वहाँ पर का अडानी ग्रीन में लगभग 1.26% के आसपास हिस्सा है, और ग्रीन ट्रांसमिशन का अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में लगभग 1.4% के आसपास हिस्सा है। ओके, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। वरुण, मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरें लेकर आए आप?
मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहली खबर श्रेयस शिपिंग की है और काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि इस कंपनी की जो डीलिस्टिंग ऑफर है वो फेल हो चुका है। अब क्यों हुआ? क्योंकि इस कंपनी ने 375 रुपीज़ का इंडिकेटिव प्राइस रखा था डीलिस्टिंग के लिए, फ्लोर प्राइस 292 का था, लेकिन इसके सामने जो डिस्कवर्ड प्राइस आई है वो 890 रुपये की आई है। इसके लिए इनका डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो गया। अब जो डीलिस्टिंग कर रहे थे ट्रांसफर्ड होल्डिंग्स, उनने फिर से नया प्राइस लेके आए हैं और वो है 400 रुपये के आसपास का। 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ये खुला रहेगा, देखते क्या होता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज नागपुर में 109 एकड़ जमीन का अधिग्रहण इन्होंने किया है। इसके अलावा सारेगामा इंडिया पॉकेट एसिस में 92.61% हिस्सा ही खरीदने वाले हैं। 3 चरणों में हिस्सा खरीदा जाएगा। पहले चरण में 51.82% हिस्सा खरीदेंगे 174 करोड़ में, 15 करोड़ में अतिरिक्त इक्विटी भी खरीदेंगे। इसके बाद अगले 2 चरणों में बाकी हिस्सा खरीदा जाएगा। पहला हिस्सा 2 महीनों में खरीदेंगे, उसके बाद जो 2 चरण हैं वो 18 महीने में ख़त्म होंगे। ये कंपनी बेसिकली, इनके पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उन पर 95 मिलियन से ज़्यादा ग्राहक है, खासकर यूथ। फिनिक्स मिल इस कंपनी और इसकी कंपनी की जो सब्सिडरीज है उनको टोटल मिला के करीब 14 करोड़ रुपए के आसपास के जीएसटी नोटिस जो है वो मिले हैं। तो और एक कंपनी है जिसको जीएसटी नोटिस मिला। टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन, यहाँ पे एसोसिएट कंपनी टीवीएस इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क प्राइवेट लिमिटेड में 4.5% हिस्सेदारी की बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। हिस्सेदारी की बिक्री के लिए डेफिनेट एग्रीमेंट इन्होंने साइन कर दिया है। करीब 51 करोड़ में ये बिक्री जो है वो ये करने वाले हैं। तिलक नगर इंडस्ट्रीज, यहाँ पे नजर रखेगा, अमित धानुका जी जो है उनको 3 साल के लिए फिर से एक बार चेयरमैन और एमडी नियुक्त किया है, रीअपॉइंटमेंट हुआ है उनका। नवीन फ्लोरिन, जैसे कि सर ने बताया अभी, एमडी के पास से राजेश वेलिंग जी जो है उनको यहाँ पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 15 दिसंबर से इस्तीफा जो है प्रभावी होगा। और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, यहाँ पे भी इनके जो एमडी एंड सीईओ है एस कृष्णन, इन्होंने भी निजी कारण से इस्तीफा दे दिया है। ओके, ये है आपके लिए जो बड़ी खबर और इम्पैक्ट आने वाला है। अरमान, कुछ और खबरें भी ले आए? जी बिल्कुल। बल्क डील्स में सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रमोटर अशोक सुत्ता साहब ने लगभग 13 लाख शेयर्स, जो कि 0.9% के आसपास इक्विटी है, वो बेची है। हिंदुस्तान ऑयल कॉर्प एक्सप्लोरेशन, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने लगभग 24.7 लाख शेयर्स वो बेचते हुए दिखे हैं। 1.86% के आसपास जो हिस्सेदारी है वो बेचते हुए दिखे हैं। कृष्णा डायग्नोस्टिक, यहाँ पर इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने लगभग 2 लाख के आसपास शेयर्स जो है वहाँ पर बेचे हैं। क्विक हिल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो सिक्योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ने लगभग 17.8 लाख शेयर्स जो है वो बेचे हैं। और खरीदारी अगर आप देखें तो कैरोलिन एसेट एडवाइजर्स है, उन्होंने लगभग 7.5 लाख शेयर्स जो है वो खरीदे हैं। और अंत में यात्रा ऑनलाइन, जहां पे सोसाइटी जनरल ने लगभग 13 लाख शेयर्स 136 के आसपास के भाव पर बेचे। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें। आइए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं ये भी जान लेते हैं एफआईआर कुशल के साथ। कुशल, मॉर्निंग। पहले तो जो आईटी और सीमेंट पर बड़ी रिपोर्ट्स हैं, इनके बारे में बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीप। आईटी पर सबसे पहले जो एक्सेंचर के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, उसके बाद मैक्वेरी ने अपनी रिपोर्ट्स निकाली है और सीमेंट पर भी मैक्वेरी जो है अपनी रिपोर्ट्स निकालते दिखे हैं। सबसे पहले टेक महिंद्रा पर यहाँ पर डाउनग्रेड कर दिया है। मैक्वेरी ने न्यूट्रल से अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। 1050 से घटाकर टारगेट 1010 रुपये के इन्होंने किए हैं। हालांकि HCL टेक पर आउट परफॉर्म की रेटिंग देते हुए 1550 रुपये के टारगेट्स दे रहे हैं, 1520 रुपये से बढ़ाकर। तो टारगेट्स जो बढ़ाए हैं वो 30-40 रुपये ही बढ़ाए हैं लार्जली, चाहे इन्फोसिस हो या विप्रो हो। पर टीसीएस यहाँ पर टारगेट्स इन्होंने कट किए हैं, हालांकि आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है। 4450 से घटाकर अब 4220 रुपये के टारगेट्स दे रहे हैं। साथ ही LTTS यहाँ पर भी डाउनग्रेड किया, आउट परफॉर्म से न्यूट्रल, 4420 से घटाकर 4300 का टारगेट। बिरला सॉफ्ट पर डाउनग्रेड किया है, आउट परफॉर्म से न्यूट्रल ये भी किए हैं। और लेकिन ऑन द फ्लिप साइड टारगेट्स यहाँ पर 470 से बढ़ाकर 530 रुपये किए हैं। आउट परफॉर्म की रेटिंग मैक्वेरी ने LTI माइंट्री पर भी किए है और यहाँ पर टारगेट लेकिन इन्होंने 7300 से घटाकर 6980 का अब ये देते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक सीमेंट का सवाल है, ये मान रहे हैं कि आगे चलकर कैपेसिटी कंसंट्रेशन और बेहतरीन जो डिमांड आउटलुक है वो इनके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा और कॉस्ट मॉडरेशन पे भी पूरी इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखेगा। इसी वजह से अल्ट्राटेक सीमेंट पर आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए 9087 रुपये से बढ़ाकर 9250 रुपये के टारगेट्स किए हैं इन्होंने। ACC पर टारगेट्स 1998 से 2128 और रैमको सीमेंट्स पर भी मैक्वेरी ने 865 से बढ़ाकर 955 रुपये के टारगेट्स दिए। डालमिया भारत पर भी सिग्निफिकेंटली टारगेट्स बढ़ाए, आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए 2441 से बढ़ाकर 2658 रुपये के टारगेट्स दे रहे हैं। ओके,
ये है आपके लिए कुछ बड़ी रिपोर्ट्स। और भी रिपोर्ट्स हैं कुशल आपके पास? बिल्कुल, तो 4 रिपोर्ट्स और है मेरे पास, जिसमें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स पर जेफरीज की राय आती हुई दिखी है दीप, जिसमें खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1350 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। जो QIP लॉन्च किया गया है 2000 करोड़ रुपए तक का, ये मान रहे हैं कि जो कैपिटल रेज होगा उसके बाद बुक वैल्यू पर शेयर ये करीबन 7 से 9% तक FY 24-25 के बीच बढ़ती हुई दिख सकती है। मॉर्गन स्टैनली की राय आ रही है नवीन फ्लोरेंट पर, वो ओवर रेटिंग बरकरार रखते हुए 4951 का टारगेट्स दे रहे हैं। और साथ ही HSBC की राय है UPL पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 775 रुपए के टारगेट्स इन्होंने भी रखे हैं। ये मान रहे हैं कि जो आगे सोयाबीन सीजन आने वाला है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डिमांड है पेस्टिसाइड्स की वो काफ़ी अच्छी रह सकती है। और अंत में CLSA की राय है मारुति सुजुकी पर, ये छठा अपग्रेड है सितंबर महीने में ही। हालांकि सेल की रेटिंग बरकरार रखी है लेकिन टारगेट सिग्निफिकेंटली रिवाइज किए अपसाइड की तरफ, 8796 रुपए से बढ़ाकर 9417 रुपए के टारगेट्स अब मारुति सुजुकी पर CLSA दे रहे हैं। SUV लॉन्चेस काफ़ी अच्छे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि FY 24 मारुति सुजुकी के लिए एक फैबुलस ईयर साबित हो सकता है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। वक्त है पिक ऑफ द वीक, नहीं वीक नहीं, पिक ऑफ द सीरीज हो गया ना। तो हाँ, नई सीरीज की वीकली सीरीज तो है ही खैर, लेकिन पूरी सीरीज की हो रही है शुरुआत बिगुल। सचिन जी से करेंगे शुरुआत। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर एस्ट्रल पे हमने पिछले हफ्ते में एक लॉन्ग कॉल लिया था एंड मुझे लग रहा है वहां पर एक काफी अच्छी सस्टेनेबल ड्यूरेबल ट्रेंड इवॉल्व हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड। सो जिस तरीके से एक डिक्लाइनिंग चैनल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद जो बिल्टअप नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है ये काफी सस्टेनेबल होना चाहिए। तो 2120 के पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजिशंस बनाने की सलाह होगी। डिक्लाइंस अगर और आते हैं तो 1880 के आसपास मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस है जहां पर ये स्टॉक एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको 1820 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है 2100-2120 के जोन में। 2100-2120 ये दो टारगेट लेकर इस सीरीज के लिए एस्ट्रल लिमिटेड में करें खरीदारी। 1820 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर लगाना रहेगा आपके लिए उचित। कुणाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल जी आज जो आपने जो वस्त्र धारण किए हैं भारतीय परिधान, अपनी मर्जी से ही या फिर आप पर कोई दबाव बनाया गया है? अनिल जी देखिए, सबसे पहले सुप्रभात आपको, सुप्रभात दीपांशु को। अनिल जी ये जो परिधान मैंने पहना है, हाँ। अनिल जी आज पहनते हुए बड़ी हर्ष होता है। अनिल जी हर शुक्रवार को मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। अनिल जी ऐसे तो देखिए बिजनेस जर्नलिज्म में आपके योगदान अद्वितीय है, लेकिन ये बहुत बड़ा योगदान है अनिल जी जो फ्राइडे को आपने ये फ्राइडे टाइलेस फ्राइडे किया हुआ है, इसका अनिल जी बहुत फायदा होता है और एकदम फ्रीडम सी महसूस होती है हर शुक्रवार को अनिल जी। तो आज हम गांधी जयंती के लिए कर रहे हैं, तो आप सबको अनिल जी मेरी ओर से गांधी जयंती की अग्रिम शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी। मैंने कहा क्लेरिफिकेशन पूछ लूं क्योंकि बाकी सब लोगों ने या जैकेट पहन के बटन लगाए, इन्होंने खुली छोड़ी। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो विरोध प्रदर्शन में कुणाल जी कह रहे हो कि मुझे आपने जबरदस्ती बोला पहनना पड़ेगा, तो विरोध प्रदर्शन, लेकिन कहीं इनके विरोध प्रदर्शन करो। हाँ, रिलीफ दिल से कुणाल जी ने पहनी है, बहुत बढ़िया। कुणाल जी आप दिल से अपना स्टॉक भी बताएं। उससे पहले मैं आपका थोड़ा मूड ठीक कर देता हूँ। और वैसे तो ठीक अच्छा ही है, थोड़ा और शूटिंग में एक और गोल्ड मेडल मिला है हमें 50 मीटर राइफल स्पर्धा में। इसमें एक गोल्ड मेडल भारत को मिला है। थोड़ी और डिटेल आने दीजिए, मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन हमारे जो शूटर्स हैं एक के बाद एक बड़े मेडल्स लेकर आ रहे हैं। एक और गोल्ड, मेरे ख्याल से तीसरा गोल्ड होना चाहिए शूटिंग में, तो हमें मिलता हुआ दिख रहा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया है। हम भी कोशिश करते हैं यहाँ हम जो स्टूडियो में शूटिंग करते हैं हम भी वो अच्छी कर पाए, कोशिश हमारी भी रहती है। लेकिन हमारे जो स्पोर्ट्समैन है बीजिंग में, चाइना में होंगजाओ, वहाँ पर हो रहे हैं इस बार अच्छे प्रदर्शन करते हुए। इंडिया की अच्छी टैली हो रही है इस बार सो पार। हाँ करेंगे। आपने शूटिंग की कोशिश केवल जी अनिल जी आपने शूटिंग की कोशिश केवल स्टूडियो में नहीं की, आप शायद भूल गए, एक बार आप अनिल जी शूटिंग रेंज में भी गए थे और आपने तस्वीर भी डाली थी और इस तरह पिस्तौल को आगे करके अनिल जी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में आप शूट कर रहे थे, मुझे याद है।
तो प्रयास अनिल जी हाथ तो आजमा चुके हैं आप भी। एक बार नहीं, मैंने अनेक बार किया, लेकिन बाद में फिर मैंने छोड़ दिया ज्यादा, क्योंकि कोई ढंग का विलेन ही नहीं मिला। कोई इंस्पिरेशन तो चाहिए, गोली मारे तो किसको मारे। अपने को तो सब आसपास में सब दोस्त ही नजर आते हैं, अच्छे अच्छे इंसान दिखते हैं, तो फिर मैंने कहा फिर फायदा क्या ऐसा सीख के। लेकिन एक अच्छी खबर और बता दूं कि जो हमारी मेंस टीम को जो ये खिताब मिला है, पुरुषों की टीम को, ये नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ मिला है। ये एशिया का रिकॉर्ड नहीं है, इंडिया का रिकॉर्ड नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वाह, ये बड़ी बात है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ हमारी टीम ने गोल्ड मेडल लिया, गजब, बहुत ही बढ़िया। अब बताइए, अब तक 28 मेडल अब तक आ चुके हैं। 28 मेडल अब तक आ चुके हैं। अपडेट होगी आज तो, ऑफ कोर्स और अपडेट होगी। हाँ बिल्कुल। बताएं कुणाल जी, आपका पिक ऑफ द सीरीज। अनिल जी, पिक ऑफ द सीरीज है गेल में खरीदारी की राय है। और देखिए बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, अगर आप बाय साइड के ट्रेड खोजें तो बहुत ज़्यादा विकल्प चार्ट्स पर नहीं दिखते हैं। गेल का चार्ट हालांकि बड़ा मजबूत लगता है और ये लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। 2-3 दिनों का यहाँ पर करेक्शन समाप्त होता हुआ देखा हमने, और कल भी इंट्राडे रिकवरी बाद में बड़ी अच्छी हुई। तो मुझे लगता है कि गेल आपको इस सीरीज में फिर से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, तो बाय करके चलने की मेरी राय है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखें, 119 रुपये 50 पैसे पर स्टॉप लॉस रखें फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा 128 रुपए का, 128 का। इवेंचुअल टारगेट 132, 132 रुपए का। खरीदारी की राय है गेल। वंडरफुल, गेल खरीदने, ये राय आपके लिए। स्वागत सुमित जी का। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द सीरीज के तौर पे जो स्टॉक चार्ट्स पे बढ़िया दिख रहा है आने वाले कुछ दिनों के लिए और इस सीरीज के लिए, वो है लुपिन। फार्मा सेक्टर के अंदर लुपिन में एक कंटिन्यूअस तेजी देखने को मिली है। बीच बीच में छोटे मोटे डिप, छोटे मोटे गिरावट आते हैं और उस गिरावट के बाद वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है। तो इसके अंदर अभी ऐसा लग रहा है कि और तेजी बनेगी। जिन्होंने पोजीशंस बना रखा है वो लोग होल्ड करके चल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से अगर कोई भी छोटा मोटा डिप आता है लुपिन में, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें 1120 के लेवल्स तक। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1090, 1095, ये स्टॉक का नीचे में इमीडिएट सपोर्ट है। तो 1090 के स्टॉप लॉस से लुपिन में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1175 का इसका पहला टारगेट होगा, 1200 रुपए का इसका दूसरा टारगेट होगा। तो लुपिन में 1090 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 1175, 1200 के टारगेट्स की। वंडरफुल, 1200 के टारगेट के लिए लुपिन इस सीरीज के लिए आपके लिए कर सकता है कमाल। सिद्धार्थ जी कमाल करने को तैयार है। सुप्रभात सिद्धार्थ जी, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, फिर से ओपोनेंट टीम ने मेरा खिलाड़ी ले लिया, तो मैंने खिलाड़ी लास्ट मोमेंट पे चेंज किया है। तो मेरा जो खिलाड़ी था वो गेल था, जो कुणाल जी ने ले लिया। तो मैं लास्ट मोमेंट पे खिलाड़ी को चेंज करके देश की तिजोरी को ला रहा हूँ, और वो देश की तिजोरी है एसबीआई। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। जी सर बताएं। तो वो देश की तिजोरी एसबीआई का ला रहा हूँ। सीरीज का जो टारगेट होना चाहिए 625 का, 625 का, और अगर थोड़ा सा पोजिशनल या लॉन्ग टर्म आप सोचे तो 655 भी आने की योजना है एसबीआई द्वारा। लार्जेस्ट पीएसयू बैंकिंग स्पेस, 32 लाख करोड़ का लोन बुक, और FY24 में क्रेडिट ग्रोथ जो कंपनी उम्मीद कर रही है वो 12 से 14% है। लोन, रिटेल की लोन बुक बहुत बड़ी है और एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ सेट है, तो ये भी एक रिस्क कम है। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देश की तिजोरी एसबीआई पे खरीदारी की राय, 625 का सीरीज का टारगेट। ओ, स्टॉक तो गेल था लेकिन ओपोनेंट टीम ने ले लिया, इसलिए एसबीआई में बदलना पड़ेगा सिद्धार्थ जी को, और ओपोनेंट टीम उन्होंने माना है। ओपोनेंट टीम का मतलब है दीप विपक्षी दल। हाँ, और विपक्षी दल माना है कुणाल जी को। कुणाल जी बहुत मतलब मजबूत विपक्ष बनते हुए। जी कुणाल जी, क्या कहना है, आप अब विपक्षी दल में आ चुके हैं। अनिल जी सरासर नाइंसाफी है अनिल जी, मैं तो इन्हीं के दल में हूँ अनिल जी। ये विपक्षी तो अनिल जी वो होगा जो अमेरिका ले जाने का वायदा कर रहा होगा। इनका वायदा है कि ये जर्मनी ले जाएंगे, तो जो अमेरिका का वायदा करे वो होगा विपक्ष अनिल जी। मैं तो स्वयं जर्मनी जाना चाहता हूँ, मैं तो मतदान कर रहा हूँ अनिल जी इनके पक्ष में। तो सिद्धार्थ जी को चाहिए तुरंत उस पर कार्रवाई करें। हम इस दलों के दलदल से निकलकर बढ़ते हैं आगे, और नो कमेंट्स ऑन दलदल एंड जर्मनी, बस, क्योंकि ये तो क्या है, वो इस पे वो 0 ओवर में बहस कराई जाएगी। हाँ, तो अनलिमिटेड चलेगी। बिल्कुल स्थगित करना पड़ेगा सेशन। नहीं, ये मांगते हुए रुकेंगे। जर्मनी जाने पर ऑनर सिद्धार्थ जी ले जाएंगे। ले जाएंगे। बिल्कुल। आइए, कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस कर लिया जाए। दीप,
बिल्कुल और एक्शन में आपको आईटी स्टॉक्स दिखेंगे। सिद्धार्थ जी, ये जो एक्सेंचर के नंबर्स आए उसके बाद थोड़ा गाइडेंस को लेकर सवाल उठे हैं, डील विंस को लेकर सवाल उठे हैं, क्या राय बनती है नंबर्स के बाद और आईटी सेक्टर पर आपकी सर? बिल्कुल दीपांशु, जो एक्सेंचर के नंबर्स आए हैं और जो उन्होंने कहा है कि 2 से 5% का रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड था 3 से 6% का, तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा वीक है और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से रेंज भी थोड़ी वीक भी है। बट मैं अभी भी मानता हूं कि थर्ड क्वार्टर से, तीसरे तिमाही से आईटी स्पेस में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर विंस, डील विंस मजबूत होते रहेंगे। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की अगर बात करें तो मिड कैप कैटेगरी में तो अभी भी स्ट्रांग है। लार्ज कैप कैटेगरी में जैसे कि इन्फोसिस या टीसीएस, यहाँ पे कमजोरी दिख रही है। मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव से न्यूट्रल से पॉजिटिव हूं आईटी स्पेस में। एक्सेंचर का नेगेटिव है, बट मैं मानता हूं कि तीसरे तिमाही से मजबूती दिखने लगेगी। तो आपको पिक एंड चूज करना है अच्छी कंपनियों को ये स्पेस से, और साल भर के नजरिए से बने रहना। ओके, साल भर के व्यू से आप करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए आईटी शेयरों में आज गिरावट में।